राम राम साहब। आज मकराना की शाम सभा में भारतीय जनता पार्टी के इस परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में जो आम सभा का आयोजन हुआ है यहां पर, उसमें मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी साहब, बालकनाथ जी साहब, हमारे यहां से पूर्व सांसद रहे, मंत्री रहे आदरणीय CR चौधरी जी, छाबा जी, गर्ग साहब, आपके यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक और हमारे तो परिवार के सदस्य जैसे रूपाराम जी मुरावतिया साहब, और माफी चाहूंगी, सम्मानित मंच कहूंगी, कई लोगों से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूं, आता हूं जाई ना मैं कर दियो सा चालू हिंदी ही जड़ते हिंदी बोल लिया रवे, अब हिंदी करने आए आटे। देखो भाई, आप लोगों की जबकि भावना ही नहीं बात हमारे लाडला चुनाव में ठा पड़ गई। आप लोग पहली बीजेपी में आएगा था कि लारे मैं भी आएगा, अबे आ जाकी ले जाकी मिल गई। एक बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला उद्बोधन है मीडिया से और कई जगह पार्टी के मंच पर तो मुझे बोलने को मिला, लेकिन जनता के बीच आकर के, क्योंकि मैं एक नए परिवार में आई हूं, भाजपा के परिवार में, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि लोगों ने कहा यहां क्या होगा, आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा, आप बीजेपी में आ रहे हो, आपका क्या होगा, आपके लोगों का क्या होगा, बीजेपी के जो हम मूल बीजेपी के लोग हैं हमारा क्या होगा। तो मेरे मन में एक किस्सा याद आता है जो कि बहुत पुराना 8वीं सदी का किस्सा है। जब उस टाइम का जो ईरान इराक था, वहां से जो पारसी धर्म के लोग थे उनको निकाल दिया गया था और उनको अपना धर्म बचाने के लिए कहीं पर जाना था। पूरी दुनिया के अंदर उनको एक जगह समझ में आई कि हाँ, शब्द अगर हम भारत जाते हैं तो शायद हमारा धर्म बच जाए, और वो लोग इस तरीके के हैं जो हमें अपने उसमें सम्मिलित कर लेंगे। तो जब पहली बार पारसी लोग आए तो वो दीव के तट पे आए थे, और उस टाइम पर वहां के जो लोकल राजा थे, जादी राणा, उनको जब ये सूचना मिली कि इनके जहाज वहां पे आ रहे हैं, अच्छे राजा थे, पर उनको लगा कि हमारे तो क्षेत्र में पहले ही लोग बहुत हैं, जमीनें जो सारी हैं वो लोगों के पास है, खेती वेती करते हैं, तो भाई इतनी बड़ी संख्या में अगर पारसी आएंगे तो हम उनको कैसे एडजस्ट करेंगे अपने बीच में। तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया। भाषा नहीं समझते थे, न जादी राणा की भाषा पारसी समझते थे, ना पारसियों की जो भाषा थी वो जादी राणा समझते थे, लेकिन उन्होंने संदेश के तौर पर एक दूध का लोटा भर के और आगे भिजवाया। तो जो पारसी समाज के जो पुजारी थे वो उनका मतलब समझ गए, समझदार कौम थी। उन्होंने जब वापस तट पे आए तो उस दूध के लोटे में 4 चम्मच शक्कर लेकर के घोल करके और कह दिया कि जैसे आज आप यहाँ पर दूध की तरह हैं, हम शक्कर की तरह आप लोगों के बीच में घुल मिल करके रहेंगे, और उसके लिए कोई आपको अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि अभी मुझे भाजपा का परिवार ज्वाइन करे हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जितने अपनेपन के साथ में, जितनी मर्यादा के साथ में आप लोगों ने मुझे अपने परिवार में जगह दी है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आने वाले चुनाव में मैं मेरे इस परिवार को मजबूत करूं, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करूं। 2023 के अंदर नागौर ही नहीं, राजस्थान के अंदर बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए जो संभव प्रयास होगा उसको करने का पूरी मेहनत से उसके पीछे लगूंगी, और आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसके अंदर केंद्र में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा रिपीट हो सके, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्योति मिर्धा आप लोगों के बीच में हाजिर रहेगी और बीजेपी के हाथ मजबूत करने में, केंद्र में सरकार रिपीट करने में अपना जो सहयोग कर सकेगी उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। आज हम आप लोगों के बीच आए, बड़े मेहमान आपके बीच आए, आज हम उनको भी सुनना चाहते हैं। तो मैं अपना उद्बोधन यहीं समाप्त करते हुए पुनः एक बार आप लोगों से आशीर्वाद की उम्मीद करते हुए, एक नई दूसरी पारी शुरू हो रही है मेरे राजनीतिक जीवन की। मेरे पूरे परिवार ने हमेशा, चाहे नागौर हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा शक्ति हो, मेरा जब पहला कार्यकाल था, चाहे महिला शक्ति हो, हमने हमेशा आप लोगों के लिए अपना राजनीतिक जीवन न्यौछावर किया है। आगे भी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए सादर धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।